हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। एक्सक्यूज़ मी। सो हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स आपके लिए आज क्या हैं। सो बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। तो शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं। आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों के प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं चैनल पर, आपने भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो शुरू करते हैं आज की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स, थॉट्स। सो हमारे पास आ गया है ट्रैप्ड, स्टक, टाइड डाउन, कैप्टिव, क्लाउडी जजमेंट। सो ये इंसान इस वक्त कोई फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं, बहुत ख़ुद को स्टक महसूस कर रहे हैं फॉर सम रीज़न। देयर आर पॉसिबिलिटीज़, वो आज़ाद हो सकते हैं इस सिचुएशन से, बट थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा लाइफ में। ये इंसान रिस्क लेने के आदी नहीं है, उनको डर लगता है। देयर आर अ लॉट ऑफ फियर्स, ओपन हार्ट, रिसेप्टिव, एम्पथी, वल्नरेबल। सो ये इंसान को वल्नरेबल होने से डर लगता है इमोशनली। वैसे भी जैसे मैंने आपको कहा, रिस्क टेकर नहीं लगते हैं ये इंसान, तो इसलिए ये इंसान बहुत ज़्यादा स्टक है, फैसला नहीं ले पा रहे हैं। वन डे, सम डे, समवेयर, अनदर टाइम, दैट्स हाउ दे फील फॉर यू, कि शायद कभी आप किसी मोड़ पर उन्हें मिल जाएं। सो यू आर दिस वेरी चार्मिंग, ग्रेसफुल, काइंड हार्टेड पर्सन। ब्रेकिंग पॉइंट, मे बी आपके पर्सन की ज़िंदगी का ब्रेकिंग पॉइंट चल रहा है ये, बट ऑल्सो अगर आपका नो कॉन्टैक्ट है, मे बी देर अबाउट टू ब्रेक द नो कॉन्टैक्ट, बिकॉज फीलिंग्स, पेन बहुत ज़्यादा हो गई है, ओवरवेलम्ड हो गए हैं ये इंसान। सो मे बी दे वांना कनेक्ट। एप्रीहेंसिव, अफ्रेड, कॉशियस, सोच रहे हैं, वो अपने वर्ड्स भी सोच रहे हैं कि वो आपको क्या बोलेंगे। अगर उन्होंने आपसे बात करनी है तो क्या कहना चाहिए उन्हें, राइट वर्ड्स होने चाहिए, बात क्या होनी चाहिए, एग्जैक्टली मुझे क्या कहना है। सो क्लिंगिंग, होल्डिंग ऑन, ऑब्सेसिंग, स्पाइंग। देखिए कन्फ्यूजन, फैसला नहीं ले पा रहे हैं, अनक्लियर, क्लियरली सोच नहीं पा रहे हैं, इंसान स्ट्रेट नहीं सोच पा रहे हैं और रिस्क भी नहीं लेना चाह रहे हैं। सो दे आर वेरी कन्फ्यूज, बट आपके ऊपर होल्ड ऑन किया हुआ है उन्होंने, ऑब्सेसिवली सोच रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं आपके ऊपर। इसमें भी लग रहा है ये इंसान सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर आपको देख रहे हैं, दे आर कीपिंग टैब्स ऑन यू। ट्विन फ्लेम्स, सो आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है। सोल कनेक्शन हो सकता है। वी हैव फाउंडेशन, इस्टेब्लिश्ड, फैमिली, सिक्योरिटी। मे बी ये इंसान अपनी फैमिली के इन्फ्लुएंस में है, देयर इज़ समथिंग अबाउट फैमिली, उनकी फाउंडेशन। मे बी उनको ऐसा लगता है उनकी फाउंडेशन ख़राब हो जाएगी अगर वो कोई रिस्क लेंगे, वो रिस्क ले नहीं सकते हैं, इनफ स्पेस नहीं है उनके पास रिस्क लेने के लिए, इनफ फाइनेंसेस नहीं है। देयर इज़ समथिंग लाइक उनको लगता है अभी कुछ है नहीं इनफ कि वो रिस्क लें। लेट्स सी। सो स्ट्रेस, एक्सक्यूज मी, ये इंसान स्ट्रेस में है। टर्ब्यूलेंस, टेंशन, आर्ग्यूमेंट्स, रिजेक्शन, अबैंडन, डिसमिस्ड, इरेशनल फियर, इंटिमेसी, बॉन्डिंग, सेंचुअल, कन्फाइडिंग। देन हमारे पास आ गया है स्पाइंग, क्लियरली इस पर भी स्पाइंग है, एंड देन स्पाइंग, डबल कंफर्मेशन। ये इंसान आपको स्पाई कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, दे आर कीपिंग टैब्स ऑन यू, बहुत ज़्यादा आपको ऑब्सेसिवली देख रहे हैं। सो दे डेली फील कि आपने उनको रिजेक्ट कर दिया है, आपकी तरफ से रिजेक्शन फील हो रही है उन्हें, बिटरनेस आ गई है उनके अंदर। दे फील लाइक कि आप उनको लेके बहुत ज़्यादा बिटर हो चुके हैं, लाइक आपके दिल में उनके लिए कड़वाहट आ गई है, उनको ये लग रहा है। और एक्सक्यूज़ मी, हो सकता है कि ये बिल्कुल भी ट्रू नहीं है, ये भी हो सकता है कि आपके दिल में कुछ भी नहीं है उनको लेकर अब, बट उनको ऐसा लगता है कि आपके दिल में कड़वाहट है या नफ़रत है,
एंगर फील हो रहा है उन्हें, मे बी वो बहुत रीड कर रहे हैं आपके वर्ड्स को, आपकी जो भी आप कर रहे हैं इस वक्त, आपके एक्शंस या इन एक्शंस, और गलत रीड कर रहे हैं हर चीज़ को ये इंसान में भी इस वक्त। सोचते जा रहे हैं और गलत चीज़ें सोच रहे हैं जो एग्जिस्ट भी नहीं करती हैं। सो ये इंसान बहुत ट्रैप्ड है। ये देखिए कॉन्फ्लिक्ट है, जहनी कॉन्फ्लिक्ट, जहनी तनाव का शिकार है ये इंसान इस वक्त। ये इंसान की अपनी ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा बिटरनेस हो चुकी है। दे फील के ज़िंदगी बहुत तल्ख है। दे मिस यू, दे मिस द इंटीमेसी, इमोशनल इंटीमेसी, जो बॉन्ड था आप लोगों का, शेयरिंग, हर तरह से आप लोग दिन भर की रूटीन शेयर करना, अपने प्रॉब्लम्स, अपनी तकलीफ़ें, अपने फियर्स, हर चीज़, अपने ड्रीम्स शेयर करना। दे मिस दैट। So what else they are thinking and feeling? उनकी current feelings and thoughts. Okay, we have page of chalices. ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं with this offer, with this apology maybe. कुछ कहना चाहते हैं आपसे। Maybe they will try to be humorous. बड़ी फ़नी अप्रोच रखेंगे, कोशिश करेंगे लाइट हार्टेड रखें चीज़ों को, इस तरह से आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं। मतलब बहुत सोचा है उन्होंने। ये देखिए, दे स्टिल हैव लव फॉर यू। देखिए ओवरवेलमिंग इमोशंस हैं, कोशिश कर रहे हैं सप्रेस करने की। देन हमारे पास है जजमेंट, 9 ऑफ वॉन्ड्स, परेशान है, स्ट्रगल है। स्ट्रगल ये है कि इमोशंस को कैसे कंट्रोल करूँ, कोशिश कर रहे हैं वो, फिर भी बहुत इमोशनली वल्नरेबल फील करते हैं इंसान के। कुछ गलत ना कह दूँ, कुछ गलत कर ना दूँ अपने इन इमोशंस में बह के, इस तरह की उनकी फीलिंग्स हैं और थॉट्स। दे ट्राई टू बी वेरी रीजनेबल, दे आर ट्राइंग टू बी रीजनेबल राइट नाउ, बट हो नहीं पा रहा है बिकॉज वो जो फीलिंग्स और वो जो इमोशंस हैं बहुत उनके ऊपर हावी हैं इस वक्त। सो 9 ऑफ चैलिस, देखिए ऑल दिस वाटर एनर्जी। और ये देखिए पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, लिब्रा भी है, एंड देन क्वीन ऑफ सोर्ड्स। देखिए कॉशियस एंड एप्रीहेंसिव, इसीलिए डरे हुए हैं इंसान बिकॉज आपने हेल्दी बाउंड्री सेट की है। मे बी आपकी रिसेंटली कम्युनिकेशन हुई है उनसे एंड यू वर वेरी स्ट्रेट टू द पॉइंट। थोड़े से आप कोल्ड भी थे शायद और उनको रिजेक्टेड फील हुआ आपकी तरफ से। एस ऑफ पेंटिकल्स, दे रियली वांना यू नो आपके साथ रिलेशनशिप फिर से बनाना चाहते हैं। अभी भी सोचते हैं कि आप दोनों का अगर फ्यूचर हो जाए तो कैसा होगा। सो 3 ऑफ वॉन्ड्स बॉटम पर है, दे आर वेटिंग फॉर समथिंग। सो बहुत इमोशनल स्टेट में ये इंसान इस वक्त, बहुत इमोशंस में, बहुत डरे हुए हैं कि इमोशंस में आकर कुछ गलत ना कह दें, कुछ गलत कर ना दें। और आपने हेल्दी बाउंड्री सेट की है लेकिन वो इसको गलत रीड कर रहे हैं। जो भी आपका लास्ट टाइम बिहेवियर था, जो भी आपने कहा उनसे, उनको ऐसा लग रहा है कि आप गुस्से में हैं या रिसेंटमेंट है आपके अंदर, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने बस हेल्दी बाउंड्री सेट की है, यू आर जस्ट प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ। आप कोशिश कर रहे हैं राइट चीज़ करने की। इस सिचुएशन में जो राइट है चीज़ वो करनी चाहिए, इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेना है, बिकॉज़ अब आप अपने आप को हर्ट नहीं करना चाहते हैं, मज़ीद उनको भी नहीं करना चाहते हैं। इसलिए आप एक राइट डिसीजन लेना चाहते हैं, राइट करना चाहते हैं। लेकिन आपके पर्सन इस सारी सिचुएशन को गलत रीड कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि आप गुस्से में हैं, आपको उनसे नफ़रत है, आप जान के उनको हर्ट करने के लिए बाउंड्री सेट कर रहे हैं। बाउंड्री का मतलब भी नहीं पता उन्हें शायद। वो कह रहे हैं ये उसकी ईगो है, वो ईगो में है, वो नाराज़ है, यू नो। हालांकि ये कोई नाराज़गी नहीं है आपके एंड से, यू आर जस्ट ट्राइंग टू डू द राइट थिंग। तो ये एक बहुत बड़ा माइंडसेट का डिफरेंस आ गया आप दोनों के दरमियान, कि वो इस बात को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं कि यू आर डूइंग द राइट थिंग। और वो क्यों नहीं इस बात को समझ पा रहे कि जो आप बोल रहे हैं, लाइक यू नो राइट नाउ मे बी इंसान एक राइट वे में आपकी तरफ आ भी नहीं सकते हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में राइट वे में रख भी नहीं सकते हैं। दे जस्ट कांट डू एनीथिंग अबाउट योर रिलेशनशिप, और फिर आपको वो लेट गो भी नहीं कर सकते हैं। सो चीज़ें, एवरीथिंग इज़ जस्ट अप इन द एयर।
और बड़ी अनरियलिस्टिक किस्म की उनकी एक्सपेक्टेशन है, और मे बी वो इतना इमैच्योर बिहेव कर रहे हैं इस वक्त, लाइक आपके साथ में भी ऐसे बात करते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, जैसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, रिश्ता वहीं से शुरू हो गया है, सारा कुछ वहीं से शुरू हो गया है। सो बहुत अनरियलिस्टिक उनकी अप्रोच लग रही है इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर। एंड आपको भी हैरानी होती होगी कि ये क्या हो रहा है, ये सीरियस है या नहीं, लाइफ को लेके ये क्या कर रहे हैं। नंबर 9 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 10। सो ये इंसान को देखिए कि आपका फाइनली उनकी ज़िंदगी से चले जाना, फाइनली उनको ये महसूस हो रहा है कि ब्रेकअप रियल है, अब शायद ख़त्म हो चुका है रिश्ता। तो फाइनल, ये जो फाइनैलिटी का एक एलिमेंट है आपकी सिचुएशन में उनको फील हो रहा है, ये उनको बहुत स्ट्रेस में लेके जा रहा है, क्योंकि उनको लगता था कि इस सिचुएशन का एंड कभी नहीं होगा, हम ऑन एंड ऑफ कम्युनिकेशन में रहेंगे, ऑन एंड ऑफ रिश्ता चलता रहेगा, कुछ ना कुछ चलता रहेगा, ख़त्म नहीं होगा। अभी उनको ऐसा महसूस हो रहा है, आपने क्योंकि बड़ी स्ट्रॉन्ग हेल्दी बाउंड्री सेट की है। थ्रू आउट दिस टाइम आप अपने आप को मजबूत कर रहे थे। 11-11 वीडियो में मैंने देखा, खुद को खड़ा कर रहे थे, खुद को स्ट्रेंथन कर रहे थे, यूज टू हो रहे थे आप सिचुएशन के, उनसे दूर रहने की आदत डाल रहे थे खुद को। और अब आप काफ़ी हद तक स्ट्रांग हो चुके हैं। तो उन्होंने जब ये चीज़ें देखी हैं आपके बिहेवियर में, आपकी टोन में रिफ्लेक्ट हुई हैं चीज़ें, तो अब बहुत स्ट्रेस हो रहा है उनको, क्योंकि उनको लग रहा है कि दिस इज़ इट, मतलब कि ख़त्म हो रही हैं चीज़ें। सो वो एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं इस चीज़ को, फिर से चांस चाहते हैं एक रिलेशनशिप में। हालांकि अभी भी उनके पास कोई प्लान नहीं है, बट ये रियलाइजेशन उनको बड़ा स्ट्रेस दे रही है कि मे बी दिस इज़ फाइनल, अब शायद दोबारा ये कनेक्शन हील नहीं होगा, बिकॉज यू आर नॉट द सेम एनी मोर। अब आप क्योंकि अपने सेंसेस में, जब इंसान अपने सेंसेस में आ जाता है तो दूसरे लोग आपको ये ब्लेम करने लग जाते हैं कि आप तो बदल गए हैं, राइट? जब तक लोग आपको मैनिपुलेट करते रहें, अपनी तरीके से चलाते रहें, तब तक सब गुड रहता है। जैसे ही आप सेंसेस में आ जाते हैं, लोग कहते हैं आप चेंज हो गए हैं। सो वो सिचुएशन हुई है। आई डू फील एंड डू सी, हम देख सकते हैं, हमें नज़र आ रहा है कि ये इंसान को आपसे मोहब्बत है बहुत ज़्यादा, आपको जाने नहीं दे सकते हैं, आपको जस्ट कैन नॉट गेट ओवर यू। समहाउ किसी कैपेसिटी में आपको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं। दे वॉन्ट यू इन देयर लाइफ, बट दे डोंट हैव अ प्लान। आपको रखने का लॉन्ग टर्म ज़िंदगी में उनके पास अभी प्लान नहीं है कोई। सो और आप स्टे नहीं करना चाहते हैं सिचुएशन में, क्योंकि ज़ाहिर है अगर आप स्टे करेंगे फीलिंग्स बढ़ेंगी, मोहब्बत बढ़ेगी, तकलीफ़ भी फिर उतनी ही ज़्यादा होगी। तो आप एक राइट चीज़ करना चाह रहे हैं, और आपके पर्सन इस बात को नहीं समझ रहे और लेवल अप भी नहीं हो रहे। So, ये एक बड़ा इशू चल रहा है यहाँ पे, एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। सो ये इंसान स्ट्रेस में है काफ़ी, इस वक्त काफ़ी स्ट्रेस में है। सो व्हाट एल्स, हमें क्या देखना चाहिए? ये इंसान का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? 2 कार्ड्स, उनका नेक्स्ट एक्शन। ओके, द मैजिशियन, वाओ, ये तो बड़ा पावरफुल कार्ड है। सो दिस इज़ अबाउट मैनिफेस्टिंग समथिंग, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट, पेज ऑफ पेंटिकल्स। वो अपनी करेज, अपनी स्ट्रेंथ गैदर करेंगे, आपकी तरफ आएंगे, आपसे खुल के कम्युनिकेट करेंगे कि दैट्स व्हाट आई वांट, आई डोंट वांट कि आप मेरी ज़िंदगी से जाओ, मुझे एक चांस दे दो, इस तरह की बातें करेंगे। जिसमें अच्छी चीज़ ये है कि वो अपनी इंटेंशंस के बारे में क्लियर होंगे आपके साथ, इधर उधर लेफ़्ट राइट नहीं करेंगे, आपसे खुल के कम्युनिकेट करेंगे कि मुझे आपके साथ एक चांस और चाहिए, मैं आई एम नॉट एक्सेप्टिंग दिस ब्रेकअप, मुझे अंडरस्टैंड करो, प्लीज़ बी विद मी, एक्सक्यूज़ मी। सो ऐसे खुल के आपसे बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। मेरे पास अभी इतना ज़्यादा नहीं है आपको ऑफ़र करने के लिए, बट आई एम ऑनेस्ट, आई एम ट्रांसपेरेंट, मुझे चलना है आपके साथ, आई रियली रियली वॉन्ट यू, मतलब इस तरह की बातें करेंगे। सो स्ट्रेट टू द पॉइंट, क्लैरिटी के साथ आ रहे हैं। सो 2 पेजेस हैं हमारे पास। मे बी ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा देर चला नहीं आप लोगों का, शॉर्ट टर्म कनेक्शन था बहुत सारे लोगों के लिए, मुझे ये लग रहा है।
सो आई डू फील कि अप्रोच थोड़ी सी ह्यूमरस रखेंगे, थोड़ी सी प्लेफुल रखेंगे अपना अंदाज़, प्रेशराइज नहीं करना चाहते हैं आपको। सो मे बी इंसान का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, बट को थोड़ी इस तरह से लाइट हार्टेड रखने की कोशिश करेंगे कॉन्वर्सेशन को। सो अब हम ये देखते हैं इन द नियर फ्यूचर क्या पॉसिबिलिटी है आप लोगों के इस कनेक्शन में। द लवर्स देखिए बॉटम पे नज़र आ रहा है। इन द नियर फ्यूचर आपके कनेक्शन में क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है इन द नियर फ्यूचर। दो कार्ड्स, इस कनेक्शन के फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का। एस ऑफ वॉन्ड्स, कैट का शौक, कैट्स का हो सकता है आपको या आपके पर्सन को। चीज़ें रीइग्नाइट हो सकती हैं, कोई नया आइडिया, थिंग्स कैन हील, थिंग्स कैन चेंज। द स्टार, वेरी नाइस। सो एरीज, लियो, सैजिटेरियस। 5 of Pentacles, the insecurity is there, uncertainty is there. मुझे ऐसा लगता है कि शुरुआत से आखिर तक इस रिलेशनशिप में आप बड़े अनसर्टन रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा। आपको एक डर सा लगा रहता था कि योर सोल वॉज नॉट एट ईज, लाइक आप हमेशा रेस्टलेस सा महसूस करते थे कि खो जाएगा खो जाएगा, एक डर लगा रहता था और फिर वही हुआ। तो देखिए 2 of Cups है अब बॉटम पर। सो देखिए खोने का डर अब आपको तो शायद ना हो उतना, लेकिन स्टिल एक अनसर्टेनिटी नज़र आ रही है इन द नियर फ्यूचर भी। लाइक चीज़ें हील भी हो रही हैं, रीइग्नाइट भी हो रही हैं, आगे भी बढ़ रही हैं, बट देयर इज स्टिल दिस वेरी अनसर्टन सी, एक अनसेटलिंग सी फीलिंग है कि लाइक ये जो हो रहा है कैसे हो रहा है, ये हो रहा है रियली, लाइक आई डोंट नो, बड़ी अजीब सी एक फीलिंग है जो आप फील करेंगे। बिकॉज आई फील यू आर टुगेदर इन द फ्यूचर। अभी नियर फ्यूचर में आपकी कनेक्शन में चीज़ें रीइग्नाइट हो रही हैं, री-कनेक्शन नज़र आ रहा है मुझे। ये देखिए ना, इसमें भी नज़र आ रहा है 2 souls कमिंग बैक टुगेदर। सो स्टिल एक अनसर्टनिटी है। ये इंसान बहुत इनसिक्योर हैं आपको खोने के मामले में, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं आपके लिए फ्यूचर में भी। सो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनाई, एक्वेरियस, ये स्टार साइंस भी यहाँ पर हैं। आपका या उनका हो सकता है, बट आपने एनर्जी पे फोकस करना है। तो ये इंसान आपको लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योर नज़र आ रहे हैं, बट आई डेफिनेटली सी हेयर के आप दोनों का रिकनेक्शन है, रेकन्सिलिएशन का नाम दे दीजिए, बट चीज़ें हील हो सकती हैं, कुछ नए आइडियाज़, कुछ नया स्पार्क रिन्यू हो रहा है। सो आपके लिए क्या मैसेज है, लेट्स सी। मेरे व्यूअर के लिए मैसेज, ओके, जॉय, अवेकनिंग, आपकी अवेकनिंग, रीअवेकनिंग भी कह सकते हैं आप। अपनी आंखें खोल के चलें। आई फील कि आपने ऑलरेडी बड़ा कुछ लर्न किया है, मल्टीपल अवेकनिंग्स हो चुकी हैं आपकी। और देखिए जो कुछ भी सीखा है उसको पसे पुश्त मत डालिए, इग्नोर मत कीजिए उसे, बहुत मुश्किल होगी उर्दू। जो कुछ भी सीखा है उसे अप्लाई करना है आपने। बहुत वाइज हैं आप। अब उस साइकिल से मत गुजरिएगा जिससे आप ऑलरेडी गुजर चुके हैं। जॉय, डिविनिटी, हैप्पीनेस आ रही है, कनेक्शन, व्हाट डिड आई से, कनेक्शन तो बन रहा है आपका। एंड देन डिटर्मिनेशन, फेस चैलेंजेस विद डिटर्मिनेशन, यू कैन अचीव एनीथिंग। सो देखिए कि आपका जो भी गोल है उससे नज़र नहीं हटानी है आपने, नो मैटर वट। आपका जो गोल सेट आपने ज़िंदगी के लिए किया है, जो बाउंड्री सेट की हैं, उससे नज़र नहीं हटानी। अब आपने वो गलतियाँ नहीं करनी जो आपने पहले की थी। आपको पता है आपकी क्या बाउंड्रीज़ हैं, आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है। नाउ यू आर वेरी क्लियर, और उससे लेस पे जो भी चीज़ होगी आप तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे अब। सो हैप्पीनेस के मौके आ रहे हैं ज़िंदगी में, यू विल फील अ कनेक्शन। रीकनेक्शन की बात मैंने अभी की थी आपसे, और देखिए कनेक्शन का कार्ड आ गया है, कमिंग बैक टुगेदर, एक अच्छा टाइम, लाफ्टर, हैप्पीनेस, जोक्स, इस तरह का एक बड़ा कोजी सा टाइम स्पेंड करने वाले हैं आप अपने पर्सन के साथ। दैट्स व्हाट आई सी हेयर। सो इन्जॉय कीजिएगा उस वक्त को जो भी आपको मिलेगा,
और ओपन रहें न्यू पॉसिबिलिटीज़ के लिए, साथ ये मैसेज है। फिक्स ना हो जाएं किसी भी चीज़ पर। आई फील कि आपके लिए मेन मैसेज यही है, और यही आपने लर्न भी किया हो शायद, कि फिक्स नहीं होना आपने किसी चीज़ पर। जस्ट बी ओपन, अपनी एनर्जी को ओपन रखें। सो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है। आप जो भी अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।